ऐसे खड़े ऐसे खड़े। बोलियो। सही क्या है कल विनोद भाई मदद कर दो। ये इसी के साथ वाला है, इसी का ही है। क्या क्या है इसमें? खुरपी है, कपड़ा है, खुरपी भी है। अच्छा मोबाइल खुरपी। अच्छा सर आदमी को हाईलाइट कर लेना थोड़ा। मेरा फोटो मेरा टोपी है रुक जा भाई एक मिनट, फोटो ले लूँ बस। चलो सर देखिए सर इधर देख लीजिएगा इसमें। सर देखिए सर सामने भी देख लेगा। हो गया बताएं। अरे एक सेकंड। सर देखिए क्या नाम है आपका? शाहने आलम रेहान। शान आलम, ये बताएं जिनकी हत्या हुई है वो कौन थे? वो मेरी बीवी थी, क्या नाम है? तबस्सुम। क्या पहली बीवी थी, दूसरी बीवी थी? दूसरी थी, पहली वाली इन्होंने छुटवाई थी वो तबस्सुम नहीं। तबस्सुम ने। मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात ये हुई, किसी लड़के ने नंबर दिया था इनको, बोले ये आदमी काम करवा देगा आपके मकान पे। तो मकान तो बाद में हुआ था, काम भी बाद में हुआ था उस मकान में। पहले इन्होंने मेरे से शादी करी थी, मैंने मकान बनवाया, सब काम कराया उस मकान में। उसके बाद ये मुझसे टाले वाले कर रहे, कभी नंबर ब्लॉक कर देख रहे थे मेरा, कभी ये धमकी देख रहे थे, बोले मुझे नहीं रहना, बोले तुम चाहे अपनी शादी कहीं भी कर लो। मैं बोला मेरा काम यही कोई है, मैं शादी करता रहूंगा अपनी।
मैं, मेरी छोटी बच्ची भी है, सब कुछ है, तूने घर बिगाड़ा है, अब तू मेरे संग ही रहे। तो ऐसे ही कभी नंबर ब्लॉक, कभी घर को चली जा रही थी बिगैर बताए, 5 दिन 8 दिन मेरे पास रहती थी। मेरी तो जिंदगी खराब हुई थी ना, तो इसलिए। और धमकी ये देती थी, बोले ज्यादा मेरा वो करोगे तो मैं तुम्हें मरवा भी सकती हूँ, ये धमकी देती थी मुझे ये। मेरी छोटी बच्ची भी है 7 साल की। मर्डर करने का रीजन क्या था? बस ऐसे ही थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था इसी बात पे, मेरा गुस्सा आ गया मुझे, मैंने मार दिया। तो क्या मकान किसके नाम पर था? मकान उनके ही नाम पे, आज भी उनके ही नाम पे। मुझे क्या मतलब उस मकान से, मेरा मकान नहीं है, मेरा मकान है। तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बस पे एक लड़की है। एक लड़की। हाँ, और उन पर? उन पे 5 बच्चे हैं। तो वो साथ में रहते थे सर? हाँ, सब साथ में रहते थे, कभी अपनी नानी के घर रहते थे वो। मगर ये जगह को बोल रहे हैं, बोले जगह के उसमें वो करा, वो झूठ है। तो आप पुलिस को गुमराह क्यों कर रहे थे? वो मैं गाड़ी पे चला गया था सर। करते क्या हो आप? ड्राइवरी। ड्राइवरी करते? जी। जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शमशाद हुसैन है। शमशाद जी, क्या घटना घटी, थोड़ा बताइए। ना साहब, यही घटी, ये हमारे पड़ोसी हैं मौलाना साहब हैं, इनकी लड़की की शादी वहाँ हुई थी मुरादाबाद में कुछ दिन पहले। उसके बाद में उस लड़के को बीमारी करा हो गया। उसका नाम आसिफ था। अब वो 5 बच्चे थे उसके पास। उसके गुजर बसर के लिए एक लड़का जो है डिंगापुर का रहने वाला था, रिश्तेदारी ने वो उस लड़के के साथ अपनी मुसलमानी रीति रिवाज के साथ करा दिया था। 1 साल से वो रह रहा था, लेकिन वो जो है उसकी नियत, वो शराब पीता था और मारता पीटता था। इनसे कहता पैसे लेगा अपने बाप का, ये गरीब आदमी है, मेरे पड़ोसी है। लड़की के बाप मौलाना शहादत हुसैन का नाम है। अब वो लड़की वहाँ से आती थी जाती थी, मारता पीटता था। बच्चे इनके पास ही रहते थे, 5 बच्चे हैं पहले से वहाँ। जब वो यहाँ से ले गया मीठी ईद के बाद में 1 महीना पहले, सर से बात होती रहती थी, लेकिन इन्हें जो है उस चीज़ का शक हुआ। जब उसका मोबाइल उसने छीन लिया, घटना ये सब हो गया। कप्तान के वहाँ 12-4 सूचना थी, 4 में थी, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही थी। पुलिस ने दिलचस्पी नहीं करी थी। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है 76 पे था, जैसे हमारी नॉलेज में आई बात, 76 मुख्यमंत्री, तो पुलिस ने उसकी छानबीन करी। कल पकड़ने के बाद में हमारे घर ये आए, बोले हमारे जो है दामाद है वो जो है लड़की को लेकर गायब हो गया। अब वो कल पुलिस ने पकड़ा। तो हम गए, जब गए तो वो पुलिस जो है से घर में वो रहती थी लड़की, उस घर में जो है उसका सब दब हो रही। उससे जब मारा पीटा तो उसने बताया कि यहाँ मैंने मार कर डाला। तो उसकी गर्दन काटी है, क्या हुआ था? गर्दन काट के जब पुलिस ने उसे उखेड़ा लाश को, तो उसका सामने था। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि सर मैंने जो है एक थैली में भर के किसी चीज़ में लपेट करके वो उसके पुल के नीचे दाब दिया। तो पुलिस जो है जा करके उसे ले जा करके वो बता के आया। फिर वहाँ से उसके सर को लेकर आया, फिर दोनों बॉडी के साथ रखकर वो सील करके और सिविल लाइन थाने में रख दिया। मजोले थाने में? जी, मझौला थाने की घटना है। मझौला फिर हम गए रात में, मतलब भाषा में। आप लोगों को कैसे शक हुआ कि आपकी बेटी को इसने मार दिया, कैसे पता चला आप लोगों को? नंबर बंद जा रहा था। तो आप लोगों ने कभी उसके घर जाने का प्रयास नहीं किया? घर पे घर भी पहुंच गए, घर में ताला लगा हुआ था। हम जाते थे, रोज आ जाते मोहल्ले वाले। सीधी बस्ती है जन्नती बाग में, तो वहाँ किसी ने लड़की से बात नहीं हुई, तभी तो हमें शक हुआ। मैं तो पहले तो बाहर रही थी, जा रही थी, हफ्ते में 15 दिन में आ जाती, बच्चे भी जा। अच्छा, बच्चे इतने डरा रखे थे कि बच्चे जो है वो अब नाना के घर पे रहते, आज भी घर पे। शादी कब करी थी? अगर सर वो वहाँ होते तो वो उनको भी ऐसे काट देता। शादी इसकी 2023 के लास्ट में करी। हाँ, लगभग। कल एक सरकारी इलाज जो है मतलब के अंदर क्या रहा है उसमें और क्या कार्रवाई? देखिए, मझौला थाने पर 27 नीचे 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सिविल लाइन्स से जो मझौला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी। इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई। बेसिकली जो गुमशुदा लिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी, दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से, रेहान उर्फ साने आलम, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था।
और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहाँ से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। पुलिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब बुलाया जा रहा था अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स लिए और डिटेल्स में बहुत सारी बातें उसमें सस्पिशियस लगी। उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा हैं उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा हैं गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए यानी सानिया आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थी उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी ईंट से कुचलकर और उसके बाद उनके सर को उनके शरीर से अलग कर उसको गागन नदी के साइड में कहीं फेंक दिया और जो बॉडी थी, जो शेष बॉडी थी, उसको घर में ही वहीं पे दफन कर दिया था। और उसके बाद जब उसने स्वीकार किया उसके बाद हमारी टीम गई, हमारी फॉरेंसिक की टीम गई मौके से। हम लोगों ने वहाँ से 100 बरामद किया। उसकी निशानदेही पे जो कटा हुआ सर था वो भी हम लोगों ने बरामद किया। उसके ऑसेस बरामद हुए हैं। हमारे सारे स्पेशलाइज्ड टीम थी हमारी, सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया है और इसके पोजीशन से इसके निशानदेही पे जो ईंट जिसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है। उसके बाद जिस खुरपी से इसने सर को धड़ से अलग किया था उसको भी बरामद किया गया है और बाकी इसमें इसको आज जेल भेजा जा रहा है, अग्नि मैदानी कार्रवाई की जा रही है। सर जो तो गागन नदी के पास से बरामद हुई और जो धड़ है वो धड़ उसी घर में था जिस घर में जो जहाँ ये लोग रह रहे थे पहले, जो अब पहले गुमशुदा थे, अब मृतका कह सकते हैं उनको, मृतका के नाम पे था और उनके पिताजी ने संभवतः उनको दिया था। विवाद किस चीज़ को लेकर था? विवाद मकान के लिए था। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया कि ये जो सेकंड मैरिज उनकी थी तो ये जो पति था सानिया आलम उर्फ रेहान, ये उस मकान को हथियाना चाहता था। मकान जनक बाग में था, उसी के चक्कर में उसने हत्या। घर में किस तरफ थी सर जो बॉडी थी, वो घर में किस जगह पर थी? तो वो घर में वहाँ पर लोकेशन है, वो जो सेंट्रल लोकेशन था, सेंट्रल लोकेशन में